समिति भवर कथा के अंदर तीसरे प्रस्ताव और विषयाभिलाष मंत्री उनके बारे में जो जो जानकारी ये प्रभाव नाम के गुप्तचर ने फाइंड आउट करी हुई थी उसको बोध और मनीषी राजकुमार के सामने हमने पेश करते हैं। इसमें विषयाभिलाष नाम का जो तत्व है उसका अलग अलग लक्षण उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये प्रभाव नाम का गुप्तचर हमको दे रहा है। प्रभाव नाम के गुप्तचर के माध्यम से सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत ने विषयाभिलाष उसका सही स्वरूप क्या है उसको समझाने का प्रयत्न किया हुआ है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा आज एक बहुत ही सुंदर तत्व है ये विषयाभिलाष को लेकर के। ये कड़ी के अंदर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं बहुत बार ना शरीर वीक हो जाता है, लगभग 50 60 70 के आसपास पहुंचते पहुंचते शरीर के अंदर का जो एक एक शक्ति होती है, जो एक ताकत होती है, वो धीमे धीमे जीर्ण शीर्ण हो जाती है। और बहुत नॉर्मली भी 70 60 70 साल के बाद थोड़ा बहुत अंदर की लोलुपता कम हो जाती है। तो क्या उसको अपन विषयाभिलाष का जोर कम हुआ ऐसा समझ सकते हैं? और उस समय में किया हुआ धर्म ज्यादा फल नहीं देगा। 20 25 30 साल में जब विषयाभिलाष जबरदस्त उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ है उस समय में धर्म करना वर्सेस 60 70 जहां पर कोई विषयाभिलाष रहा ही नहीं है, एकदम जीर्ण शीर्ण हो चुका हुआ है, उस समय में करने आया हुआ धर्म वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। 20 30 में इतना जबरदस्त उसका ताकत रहता है विषयों का कि उसको गौण करके धर्म करना बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है। और यहाँ पर इस इस दुविधा को सिद्ध श्री गुरु भगवंत कहते हैं काम वासना उसके अलग अलग प्रकार है। सिर्फ स्त्री और पुरुष का संयोग हो उसको सिर्फ काम वासना नहीं बोला जाता, लेकिन किसी भी वस्तु के लिए का आकर्षण उसको काम वासना कहा गया हुआ है। अगर कोई बच्चा रहता है तो उसको खिलौना वगैरह की जो एक चाहना होती है वो भी वन टाइप ऑफ काम वासना है। वो थोड़ा बड़ा होता है उसको जो मनपसंद चीज है उसको खाने का मन होता है और वो खाता है, उसका नाम भी काम वासना है। थोड़ा बड़ा हो जाता है सुगंध की परफ्यूम्स की एक एक इच्छा होती है, अलग अलग ब्रांडेड परफ्यूम्स को यूज करने का मन में तालावेली जागृत होती है, ये भी एक प्रकार की काम वासना है। मधुर संगीत को बार बार सुनने की इच्छा होती है, ये भी एक प्रकार की काम वासना है। बचपन के अंदर की काम वासना अलग, बचपन के अंदर का विषयाभिलाष अलग। और जैसे जीव ऊपर 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 आना शुरू होता है, थोड़ी बहुत समझ डेवलप हो जाती है, तो भी उसके अंदर की काम वासना जो है, उसके अंदर की जो विषयाभिलाष है, उसका रूप परिवर्तन होता रहता है, लेकिन कभी भी वो जाती नहीं है। शास्त्र के अंदर बात आती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी मनुष्य का 100 साल का जीवन है तो 100 साल के जीवन का 10 अलग 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 भाग कर देते हैं। एक डेकेड, एक दशके का एक भाग, ऐसे 10 अलग अलग भाग मिला करके उसका 100 साल का जीवन हुआ। ये जो अलग अलग दशके हैं, अलग अलग डेकेड्स है, उसको शास्त्र के अंदर नाम दिया गया हुआ है। बाला, क्रीड़ा, मंदा, बला वगैरह अलग अलग नाम आते हैं। जो पहला दशका है यानी कि 0 से लेकर 10 ईयर्स तक की जो उम्र के जो जीव है उनको पहला डेकेड, पहला दसवां लागू होता है। और इसको बाला नाम का दशका कहा जाता है। ये जो डेकेड का नाम बाला है, इसके अंदर जीव बाल प्रकृति का होता है, ज्यादा समझ नहीं होती है, बस जो मिला जो देखा उसके लिए भागना शुरू कर देता है। सेकेंड दशका 11 से लेकर के 20 ईयर्स का जो दशका है उसको क्रीड़ा कहा जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार की गेम्स के पीछे वो इंसान भागता है। कई कबार सिंपल गेम्स होती है, कई कबार बहुत ज्यादा दावपेच वाली गेम्स होती है, लेकिन ये रमत, ये गेम खेलने का जो जो पीक टाइम है वो 11 to 20 सेकेंड दशका कहा गया है। तीसरा दशका उसका नाम है मंदा। इसमें भोगों को भुगतने की जबरदस्त अंदर में लालसा जागृत होती है। विजातीय को देख करके, विजातीय का स्पर्श के लिए, विजातीय का संयोग के लिए मन एकदम तल पापड़ बन जाता है। उनके सामने वो विजातीय के स्पर्श और विजातीय के संयोग के सामने बाकी जितने भी पुराने 2 दशके के सुख थे वो क्षीण होते जाते। तो तीसरा दशका इसका नाम है मंदा। चौथा दशका 31 से लेकर 40 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है जीवन के अंदर उसको बला कहा गया हो। यहाँ पर शरीर के अंदर का बल बस अभी उसका नीचे का ढलान शुरू होता है। 30 32 33 35 तक उसके अंदर का शरीर का जो जो बल है
वो ऊपर 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 आता है। कहीं 35, 36, 37 के बाद वो पीक को क्रॉस करके भी धीमे 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 शरीर का बल कम होता जाएगा। इसके लिए ये दशके को बला कहा जाता है। इसके अंदर शरीर के बल का क्लाइमैक्स आता है। बस अभी ये जो है, ये दशके के अंदर का शरीर के अंदर की जो शक्ति है, वो उसकी हाईएस्ट पॉइंट पर रहने वाली। पांचवा दशका 41 से लेकर के 50, इसको बला कहा जाता है, सॉरी हया कहा जाता है। इसके अंदर विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो धीमे 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 कम होती जाती है। जो 0 to 10, जो पहले बला के अंदर की जो आसक्ति थी वो भी कम हुई। 11 to 20 जो खाने की आसक्ति थी, जो मनपसंद चीजों की आसक्ति थी, परफ्यूम इत्यादि की, वो भी कम। 21 से 30 विजातीय के संघ की जो आसक्ति थी वो भी 51 to 60 में कम। 41 to 50 में जो शरीर का पूरा क्लाइमैक्स आया हुआ था, जब पूरा उसका बल आया हुआ था, वो भी अभी एकदम धीमे आ चुका हुआ है। तो ये पांचवा जो दशका है उसको हया कहा जाता है। ऐसा करके अलग अलग दशके की बात आती है। और यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि मन के अंदर विषयों की आसक्ति कम नहीं हुई है, लेकिन शरीर का उन विषयों की आसक्ति में साथ देना कम हो चुका है, जिस कारण से मन का विषयों के ऊपर से राग थोड़ा कम हुआ। कोई गरीब इंसान है और कोई पैसे वाला इंसान है। अभी पैसे वाले इंसान को भी बीएमडब्ल्यू पसंद है और गरीब इंसान को भी बीएमडब्ल्यू पसंद है। अभी गरीब इंसान बीएमडब्ल्यू ले नहीं पा रहा, इसके लिए अपन ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि गरीब इंसान ने अपने मन का कंट्रोल किया हुआ है जिस कारण से वो बीएमडब्ल्यू नहीं ले रहा। उसको लेने की इच्छा तो है, लेकिन अभी फैसिलिटी नहीं है वो गरीब इंसान के पास कि वो बीएमडब्ल्यू ले पाए। और कोई कोट्याधिपति धनाढ़ है, उसके पास करोड़ों का संपत्ति पड़ा हुआ है, और फिर भी अगर वो बीएमडब्ल्यू नहीं लेता, तब जाकर के अपन कह पाएंगे कि भाई उसने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। कितनी उसके पास संपत्ति होने के बावजूद भी एक बीएमडब्ल्यू, एक मर्सिडीज या एक ऑडी भी उसने नहीं ली, नॉर्मल होंडा सिटी से अपना काम चला रहा है। ये दोनों के बीच का फर्क, गरीब के पास बीएमडब्ल्यू न होना और कोट्याधिपति के पास बीएमडब्ल्यू न होना। ऐसे ही विषयाभिलाष जो पहला 2, 3, 4 दशका है उसके अंदर न होना, पांचवे छठे दशके के अंदर विषयाभिलाष न होना, इसका मन के कंट्रोल के ऊपर कोई भी लेना देना नहीं है। शरीर साथ नहीं दे रहा था, इस कारण से विषय की आसक्ति को बढ़ा नहीं पाए। लेकिन फिर भी ये ग्रंथ इस सूत्र के अंदर आता है कि भले शरीर थोड़ा बहुत कमजोर पड़ गया हुआ हो, लेकिन जनरली जो जीव है ना, उसका जो रस है वो आखिरी समय तक रहेगा। भले 50, 60, 70 भी हो गया। और ये हमने भी नोटिस किया हुआ होगा, अगर घर के अंदर कोई वृद्ध, कोई वडील है, ओजरी यानी कि पाचन शक्ति एकदम एकदम वीक हो चुकी हुई है, शरीर एकदम थक चुका हुआ है, लेकिन फिर भी जीभ का रस नहीं जाता। भले इतना ही खा पाएंगे, ज्यादा उनका डाइजेशन पावर रहा नहीं है, लेकिन इतना भी एकदम टेस्टी वाला खाना चाहिए। जो बड़ी उम्र के लोग होते, जरा सा भी टेस्ट में इधर उधर हल्का वो मजा नहीं है, तो वो खाने को ग्रहण नहीं करेंगे। तो भले 10 का निकल गया, 5, 6, 10 के निकल गए, लेकिन फिर भी जीव का जो विषय है वो अभी तक गया नहीं। तत्व जानने के बाद अगर विषयाभिलाष को कंट्रोल करने में आया, तो सही मायने में हमको उसका लाभ होगा। शरीर का साथ नहीं मिला और ऑटोमेटिकली विषयों के लिए आसक्ति कम हो गई, उसमें लाभ हमको कुछ ज्यादा है नहीं। शरीर की परिस्थिति ऐसी हो चुकी हुई है जिस कारण से विषय अभी हमको स्पर्श नहीं कर रहे, तो उसमें आत्मा का कोई हित ज्यादा लंबा होने वाला है नहीं। उम्र के कारण से हमको ये एक राग द्वेष की थोड़ी बहुत मात्रा घटी हुई है, लेकिन हकीकत में तो शरीर का स्वभाव है। सत्ता में रहा हुआ कर्म, मोक्ष की साधना, वैराग्य का प्रयास या उपमिति के पदार्थों के द्वारा परिणति का कारणभूत नहीं बना। सिर्फ उम्र बड़ी है, इस कारण से मन में से थोड़ा बहुत विषय की आसक्ति कम हुई है। जैसे ये भव पूरा होगा, अगले भव के अंदर वो जीव ट्रांसफर प्राप्त करेगा, तुरंत वहां पर जाकर के ही बचपन से जो आसक्ति शुरू हो जाने वाली है उसी धारा में आगे बढ़ेगी।
तभी जो बड़ी उम्र के अंदर धर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने 1 to 50, 1 to 60 तक पूरा संसार के अलग अलग कर्तव्यों के अंदर, संसार के पीछे भागने दौड़ने के अंदर काम टाइम निकाल दिया, तो 60 के बाद अगर वो धर्म के अंदर प्रवृत्ति मय होते भी है तो उसका फल कितना। शायद अपन से बहुत सारों को ऐसा एक एक प्लानिंग होगा, मेंटल प्लानिंग, कि अपना 45 50 तक एकदम भाग करके पैसे कमा लेते हैं, धंधे को सेट कर देते हैं, नौकरी में अपन अच्छे पोस्ट पर आ जाते हैं, और फिर 50 55 में कहीं छोटा छोटा मोटा अपन रिटायरमेंट लेकर के फिर अपन आराम से तीर्थ यात्रा करेंगे, आज आराम से धर्म करेंगे। अभी सब टाइम नहीं है हमारे लिए। और ये जो हमारी मन की एक भ्रमणा होती है, उसको बहुत सुंदर रूप से यहाँ पर गुरु भगवत ने समझाया हुआ है। चार अलग अलग प्रकार के इंसान। सबसे पहला अधमतम, जो इहलोक के अंदर भी दुख को प्राप्त करता है और परलोक के अंदर भी सिर्फ दुख को प्राप्त करता है। जो इहलोक के अंदर इतने इतने गलत धंधे करता है कि अगर वो पकड़ा जाए पुलिस से या गवर्नमेंट से तो पूरा का पूरा जीवन जेल के पीछे बिताना पड़े, और उसके कारण से परभव के अंदर तो दुर्गति होने ही वाली है। अधमतम। अपने को कैसा होता है कि अपन कैसे भी शॉर्टकट करके भी अपन पैसे कमा ले, तो क्या है, अगर थोड़े अच्छे बहुत खासे पैसे हमारे पास जमा हो जाएंगे तो हम उसको धर्म में वापर सकते हैं, जिन शासन के अपन शोभा बढ़ा सकते हैं, या फिर मैं अर्ली रिटायरमेंट लेकर के मेरा धर्म का ध्यान करूंगा। तो इस कारण से भी अगर मुझे थोड़ा बहुत गलत धंधा करना पड़े, थोड़ा बहुत रॉन्ग गलत पाथ लेना पड़े, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना आशय तो अच्छा है ना, अपने को तो वो गलत मार्ग से कमाए हुए पैसे शासन के अंदर डालने हैं। गलत मार्ग से कमाए हुए पैसे अगर हमारे पास होंगे तो उससे मैं बहुत जल्दी इन सब कामों से रिटायर्ड होकर के धर्म के अंदर अपना समय व्यतीत कर सकता हूँ। ऐसा कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर चलता रहता है। बहुत सारे संघों के अंदर भी हालत ये होती है कि जो 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का धंधा करते हैं, वो इतनी जबरदस्त बोलियां लेकर के अपना दान दिखाते हैं कि संघ में के अंदर उन्हीं की वाहवाही होती है। लेकिन सबको अंदर अंदर में मालूम है कि भाई ये जो व्यक्ति, ये जो परिवार है, वो कितना गलत धंधा करता है, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज वहां पर दान दे रहा है, इस कारण से उनकी वहां पर वाहवाही होती है। तो मन में अपने को संक्लेश है, मन में अपने को प्रश्न जागृत होता है कि अगर अनीति भी किया, लेकिन कमाने के बाद अगर धन हमने शासन के अंदर लगा दिया तो चलता है क्या। मैंने टैक्स नहीं भरा, मैंने अंडर इन्वॉइसिंग किया, मैंने चोरी का माल बेचा या मैंने फेक माल बेचा, या नौकरी के अंदर मैंने कोई गलत चाल चल करके मैं ऊपर तक आ गया, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं मुझे फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का रुपए का ज्यादा मुनाफा हुआ, तो मैं 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख अगर धर्म के अंदर मैं दान दे देता हूँ, तो मैं अच्छा इंसान गिना चाहूंगा ना। ये जो हमारी भ्रमाएं होती इसी को लेकर के यहाँ पर गुरु भगवान ने 4 प्रकार के इंसान की बात की। अधमतम इंसान, जो इहलोक के अंदर डूबने का काम करे, दुख प्राप्त करने का काम करे, जिसके कारण से इहलोक तो हाथ से गया और परलोक तो कंफर्मली हाथ से गया, वैसे इंसान को अधमतम कहा जाता है। सेकेंड कैटेगरी अधम, जो इहलोक के अंदर सुख की इच्छा रखे, सुख प्राप्त करने के लिए सच्चा पुरुषार्थ भी करे, लेकिन जिसके मन के अंदर परलोक का कोई नामो निशान नहीं, उसको अधम कहा गया हुआ है। मैं नीति से धंधा करूंगा, लेकिन मैं 10 10 12 12 घंटे धंधा ही करता रहूंगा, मुझे कोई धर्म वरम करने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं नीति से अपना धंधा करता हूँ, मेरे लिए वही धर्म है। बस मुझे इस लोक के अंदर पैसे आते रहे, अच्छे रास्ते से आएंगे और मैं पैसे को कमाऊंगा और मैं सुखी खुशी से अपना जीवन बिताऊंगा, ऐसी मान्यता वाले इंसान को अधम कहा गया हुआ। तीसरा है मध्यम जीव, जिनको इहलोक और परलोक दोनों की चिंता होती है। 1 से 50 साल तक अपन मस्त धंधा करेंगे, पैसे थोड़े बहुत इकट्ठा कर लेंगे, 50 के बाद का टाइम अपन परलोक की साधना के लिए, धर्म की आराधना के लिए दे देंगे। ऐसे जीव जिनके मन के अंदर, विचारों के अंदर इहलोक का सुख की इच्छा भी है और परलोक के सुख की इच्छा भी है, उनको मध्यम जीव कहा गया है। आखिरी में आते उत्तम जीव, मोक्षैव तु यतते विशिष्ट मति रुतम पुरुष। उत्तम इंसान उसको कहा गया हुआ है जिसके मन के अंदर इहलोक के लिए कोई भी सुख की आशा नहीं, परलोक के लिए भी कोई भी सुख की आशा नहीं, जिसके मन के अंदर सिर्फ मोक्ष की इच्छा पड़ी हुई है, उसको उत्तम इंसान कहा गया है।
परलोक के अंदर अच्छा भाव मिले, देव का भाव मिले, यहाँ पर जन्म मिले, वहां पर जन्म मिले, ये परलोक के अंदर सुख की इच्छा। परलोक के अंदर मैं आने वाले भाव के अंदर धनाढ़ व्यक्ति बनूं, मेरे पास अलग अलग लब्धियां हो, मेरे पास ये हो, ये जो परलोक के अंदर सुख की इच्छा अपन करते हैं, इसको भी मध्यम जीव के अंदर रखा गया हुआ है। मुझे परलोक चाहिए ही नहीं, मुझे इहलोक भी चाहिए नहीं, मुझे बस मोक्ष की इच्छा है। इस लेशिया से किया हुआ धर्म करने वाला जो जीव है उसको उत्तम जीव कहा गया है। हमारे यहाँ पर पाठ परंपरा के अंदर उमा स्वाति जी महाराज का एक नाम आता है, जिन्होंने इसको एक स्टेप ऊपर लेकर के गए, इसी श्रृंखला को उत्तम उत्तम पुरुष। जो जीव, जो मनुष्य स्वयं तो मोक्ष की इच्छा रखता ही है, लेकिन सभी जीव करु शासन रसी, हरेक जीव मोक्षाभिलाषी बने, मोक्ष के लिए पुरुषार्थी बने, इसके लिए जो प्रयत्न करता है, जो तीर्थंकर की कैटेगरी का जीव है, उनको उत्तम उत्तम जीव कहा गया। ये अपनी मूल बात हमारे प्रश्न पर आती है कि स्टार्टिंग का जो एक एक फेज है टीनेजर का, और उसके बाद का यूथ का लगभग 35 तक का, 40 तक का, वो अपन धंधे के लिए, पैसे कमाने के लिए निकाल दे, और बाद में अगर अपन धर्म की आराधना के अंदर समय निकाले, तो इज इट एडवाइजेबल और नॉट? और यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं कि वैसे जीव को मध्यम जीव कहा जाए, जिसको इहलोक की सुख की भी इच्छा है और परलोक की सुख भी की भी इच्छा है, लेकिन मध्यम जीव के लिए जिन शासन अनिवार्य नहीं था। मध्यम जीव तो जिन शासन के सिवा जैनेतर धर्मों के अंदर भी बन सकता है। कर्म की फिलोसॉफी हिंदू धर्म के अंदर भी है, बौद्ध धर्म के अंदर भी है। परलोक की बात तो शायद क्रिश्चियनिटी के अंदर भी है और इस्लाम के अंदर भी है। तो मध्यम जीव बनने के लिए हमको जिन शासन नहीं मिला, हमको उत्तम और उत्तम उत्तम जीव बनने के लिए शासन मिला हुआ है। अगर मध्यम कैटेगरी तक ही रह जाएंगे तो आने वाले भव के अंदर जिन शासन का मिलना प्रश्न हो जाएगा। बिकॉज अगर मध्यम जीव ही रहना है तो कोई भी धर्म ले लो, मध्यम जीव तो आप पहुंच ही सकते हो, जहां पर मोक्ष की इच्छा नहीं, जहां पर मोक्ष के लिए पुरुषार्थ नहीं, वहां पर ये उत्तम और उत्तम उत्तम की कैटेगरी तक जीव पहुंच नहीं सकता। अभी इसी प्रश्न को अपन थोड़ा आगे लेकर के जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मन के अंदर मैंने मोक्ष का इच्छा, मोक्ष का अभिलाषा, मोक्ष को मैंने मेरा टारगेट बना करके धर्म किया, तो मैं उत्तम जीव कहा जाऊंगा ना? और वहां पर वापस एक क्लॉज रखते हैं। जनरली क्या होता है ना आजकल, जैसे थोड़ा बहुत वो एक 50, 55, 60 के आसपास इंसान हो जाता है, तब मंदिर में आना शुरू हो जाता है, बार बार प्रतिक्रमण के अंदर हाजिरी शुरू हो जाती है, व्याख्यान प्रवचनों के अंदर पूरी संख्या उसकी आ जाती है, जैसे ही 50, 55 के ऊपर जाता है तब। और जी उसको धर्म कहता भी है, और उसको मोक्ष पुरुषार्थ भी कहा जा सकता है, उसमें कोई दो दो राय नहीं है। लेकिन अनंता भवों के अंदर जो पुरुषार्थ किया हुआ है, क्या वही लेवल का है, उसके ऊपर क्या लेवल का है, ये वो जीव ही जाने। बात ये कि अगर मोक्ष अभिलाषी होकर के भी अगर धर्म करने में आए तो क्या उत्तम जीव कहा जाएगा? और गुरु भगवत यहाँ पर बहुत सुंदर तत्व हमको समझाते हैं। आत्मा का हित हो, उस भाव से अगर धर्म करने में आए, आत्मा का हित हो, ऐसे भाव, मेरा आत्मा सदगति के अंदर जाए या मोक्ष के अंदर जाए, यानी कि आत्मा का हित हो, उस भाव से अगर धर्म करने में आता है, तो जरूरी नहीं है कि आत्मा का हित होकर के रहेगा। कॉन्ट्राडिक्ट, आत्मा का हित हो, मेरा बस एक ही भाव था, मैंने चाहे सामयिक किया, प्रतिक्रमण किया, स्वाध्याय किया, परमात्मा की पूजा किया, व्यावच किया, या ज्ञान की आराधना की, इन सारी धर्म आराधनाओं के पीछे, दानशील तप भाव के पीछे मेरा एक ही भाव था, मेरे आत्मा का हित हो, फुल स्टॉप। और ये प्रामाणिकता से मैं मेरे लिए कह सकता हूँ कि मेरा एक ही हित, मेरा एक ही आशय था, फॉर एग्जाम्पल। तो क्या उससे मेरा आत्मा का हित हो जाएगा? और गुरु भगवान यहाँ पर बोलते हैं कोई गारंटी नहीं है। क्यों? मैंने मेरी हर एक क्रिया के अंदर आत्मा की साक्षी से मैं बोल सकता हूं कि मैंने आत्मा का हित हो वही उद्देश्य रखा हुआ था, फिर क्यों नहीं? और यहाँ पर जवाब देते हैं, आत्मा का हित हो वो भाव बराबर है, लेकिन अगर उस जीव ने आत्मा को समझा ही नहीं, तो तात्विक रूप से उसका हित कैसे कर पाएगा?
अगर मैंने आत्मा को समझा ही नहीं है और मैं आत्मा का हित करने चला, तो मैं सही मायने के अंदर तात्विक दृष्टि से आत्मा का हित नहीं कर पाऊंगा। आत्मा को समझना यानी कि सम्यक्त्व की प्राप्ति। जब तक मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती, तब तक भले मैं आत्मा का हित हो ऐसे कार्य करूंगा, लेकिन क्या उससे मेरे आत्मा का हित होगा? बिल्कुल भी नहीं, जीरो। बिकॉज मैं एक आत्मा हूं, अभी तक मुझे यही अनुभूति के अंदर, श्रद्धा के अंदर नहीं बैठा, तो उसका हित मैं कैसे कर पाऊंगा? अगर मैं अपने आप को छगन या मगन ऐसा मानता हूं, मैं अपने आप को शरीर मानता हूं, तो मैं जो सो कॉल्ड आत्मा का हित करने के लिए आगे बढ़ा हुआ हूं, वो सही मायने में आत्मा का हित नहीं है, वो शरीर का हित है, फिर छगन या मगन के नाम का हित है। परलोक के लिए किया हुआ धर्म सही मायने के अंदर परलोक में हमको सदगति दे सके, इसकी कोई भी गारंटी नहीं। सम्यक्त्व सहित आत्मा की अनुभूति के साथ, आत्मा को समझने के साथ, खुद की आत्मा के ऊपर विश्वास श्रद्धा रखने के बाद जो धर्म करने में आता है, वो सही मायने के अंदर मोक्ष मार्ग में आगे लेकर के जाता है। आत्मा को समझे बिना जो भी धर्म करने में आता है, उसका कोई मतलब नहीं। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर घटना महोपाध्याय जी भगवंत, आज से लगभग 250 या 300 साल पहले ये महान पुरुष हो गए, श्रीमद विजय यशो विजय सुरेश्वर जी महाराजा। अभी इन्होंने, सॉरी, महोपाध्याय जी भगवंत है, यशो विजय जी महाराजा, लगभग 300 साल पहले इनका काल हुआ था। तभी उस समय के अंदर ना ऐसी एक मान्यता थी कि गिरनार जी महातीर्थ में ऐसी कुछ जगहों में से अगर कोई भी इंसान वहां पर मृत्यु को प्राप्त करता है, तो अवश्य में उसका मोक्ष होता है। जैसे आजकल हिंदू वगैरह दर्शनों के अंदर ऐसी मान्यता है कि काशी में अगर मृत्यु होता है, तो वैकुंठ धाम, यानी कि उनके विचारों के अंदर जिसको उनको मोक्ष या देव लोग बोलते हैं, वैकुंठ धाम, वहां पर जीव को अगला भाव मिलता है अगर काशी के अंदर मृत्यु हुआ तो। ऐसी कुछ एक श्रद्धा बोलो या फिर अंधश्रद्धा बोलो, हमारे अंदर भी थी आज से 250-300 साल पहले, जैनों के अंदर भी थी कि गिरनार जी का कुछ एक ऐसा हिस्सा जहां से अगर मृत्यु प्राप्त हो जीव को, तो जीव को मोक्ष अवश्य मिलेगा। अभी इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को ऐसा हुआ कि बस अभी अपने को यहाँ से सुसाइड कर देते हैं, तो अपने को मोक्ष मिल जाएगा, बिकॉज ये स्थान अति पवित्र स्थान है। वो ऐसा कोई स्थान गिरनार के अंदर का कि जहां से अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए जीव, तो उसका मोक्ष निश्चित है। या इतना वर्स्ट केस 1 या 2 भाव के अंदर तो मिल ही जाएगा। अभी शायद पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये 300 साल पहले की बात है, तो उस समय भी मोक्ष का मार्ग तो यहाँ पर भरतक क्षेत्र से बंद हो चुका हुआ था। तो उस समय तो इंस्टेंट तो शायद मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन लोगों के अंदर ऐसी मान्यता थी कि 1 या 2 भाव के अंदर तो पक्का मोक्ष मिल ही जाता है। और उस घटना से हमको विषयाभिलाष के बारे में महोपाध्याय जी भगवंत बहुत सुंदर एक एक सीख देते हैं। मानो कोई इंसान गिरनार जी पर गया और वो जगह जहां पर मृत्यु को प्राप्त करने से मोक्ष मिल जाता है, वहां पर जाकर के सुसाइड कर देता है, तो उसको मोक्ष मिलेगा? पर चलो, इस भाव में तो नहीं मिलेगा, पॉसिबल नहीं है यही भाव के बाद, लेकिन अगले 2 या 3 भाव के अंदर मिलेगा, अगले 7 या 8 भाव के अंदर मिलेगा। और बहुत ही सुंदर स्याद्वादमय इन इस सवाल का वो जवाब देते हैं। वो व्यक्ति जिसने सुसाइड का प्लान किया गिरनार जी के ऊपर से, बिकॉज उसके मन के अंदर मोक्ष की अभिलाषा हाईएस्ट थी, संसार को कंप्लीटली उसने अपने मन से निकाल दिया हुआ था, मन में अभी शरीर के लिए कोई भी आसक्ति बची नहीं थी, बस मुझे मेरा मोक्ष चाहिए, इतनी दृढ़ भावना थी। भले स्टेप गलत था, कोई उसमें तो दो राय है ही नहीं, सुसाइड करना तो ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर स्यादवाद में उत्तर दे रहे, उद्देश्य सच्चा है, प्रवृत्ति गलत है, प्रवृत्ति निंदनीय है, तो फायदा होगा। और महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं फायदा हो भी सकता है, फायदा नहीं भी हो सकता। महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं कि विवेक जीरो था, ज्ञान जीरो था, जिना का पालन जीरो था, तो उस अपेक्षा में वो व्यक्ति के द्वारा किया हुआ धर्म एकदम गलत था। लेकिन अगर निश्चय नहीं की दृष्टि से देखें,
तो मोक्ष के लिए जबरदस्त आकांक्षा थी, संसार के लिए जबरदस्त निर्वेद का भाव था, मोक्ष ही सच्चा डेस्टिनेशन है, ऐसा उसके मन के अंदर एक विचार था। और ये भाव के साथ वो अनादि काल में जो उसने पुरुषार्थ नहीं किया हुआ था, अगर वैसा पुरुषार्थ जीव वहां पर करता है, तो एक दो तीन भाव के अंदर वो सुसाइड करने वाले जीव का मोक्ष होकर के रहेगा। अभी इस एग्जाम्पल से हमको यहाँ पर ये विषय विलास के साथ कनेक्शन करते हैं गुरु भगवत, कि मानो कि उम्र हो गई 50-60 के हो गए, अभी ऑटोमेटिकली मन के अंदर विषयों की आसक्ति कम ही हो चुकी हुई है, तो उसमें किया हुआ धर्म क्या फायदा देगा? तो पहले मना बोला कि नहीं, उसमें तो कोई ज्यादा लंबा फायदा नहीं है। लेकिन स्यादवाद मई से वापिस इसी घटना का पॉजिटिव उत्तर देते हैं कि भले कोई विषयों की आसक्ति इतनी ज्यादा थी नहीं, लेकिन अगर वैसा वृद्धावस्था में रहा हुआ जीव भी अगर मन के अंदर मोक्ष के लिए जबरदस्त उत्कंठा जागृत हो, और जो भी छोटा मोटा संसार उसके साथ बचा हुआ हो, उसमें कंप्लीटली निर्वेद अगर उसको आ जाए, तो 50-60-70 वर्ष की उम्र में धर्म शुरू करने वाले को भी 2-3 भाव के अंदर मोक्ष मिले, इसकी पूरी संभावना है। पहले 5वें 6ठे दशक के अंदर धर्म करने में अगर आता है, तो उसमें ज्यादा लंबा फल की प्राप्ति नहीं, ऐसा सिद्ध किया। उसके बाद अलग जगह से एक उदाहरण को लेकर के, अगर इस 5वें 6ठे दशक के अंदर धर्म करने में आता भी है, और अगर साथ में मन के अंदर परिणति एकदम शुद्ध है, तो 2-3 भाव के अंदर मोक्ष हो भी सकता है। और इन दोनों सिचुएशन के बीच में एक 50-50 वाला डाल दिया कि अगर आत्मा का हित करना है और जबरदस्त पुरुषार्थ भी कर रहा है, तो परलोक के अंदर सदगति मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, डिपेंड्स कि अगर उसके आत्मा के अंदर सम्यक्त्व का बीज आया हुआ है या नहीं। शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया हुआ हो विषय विलास को, हाँ बोल सकते हैं। जी प्रणाम गुरुजी। लास्ट क्लास में आपने बताया था गुरुजी कि हम जो भी धर्म क्रिया करें उसमें हमको है ना अपना ऐसे आशय चेक करना है कि मतलब हमको सच में मोक्ष का आशय है कि हम खाली ऐसी भेड़ चाल कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं इसलिए पूजा करें, धर्म कथा सुने, क्लासेस करें, कुछ भी। जैसे है ना, मैं अपना बोलूँ तो आशय तो मोक्ष का ही होता है गुरुजी, मंदिर जाना क्या, प्रभु की पूजा क्या, कुछ भी। लेकिन है ना फिर बहुत बार ऐसे हो जाता है, जैसे डेली रूटीन बोलो या कुछ भी, कि छोटी छोटी बातों में हम लोग अपनी जैसे विषयों की आसक्ति में खो जाते हैं। कोई भी द्वेष किया क्या, या कुछ भी थोड़ा सा 19-20 सिचुएशन है, चलो रात्रि भोजन चला लिया, बाद में पछतावा भी होगा, बहुत पछतावा होगा कि थोड़ा पुरुषार्थ किया होता तो हो जाता। तो उसमें ऐसे खुद को कैसे चेक करना, मतलब मुझे सच में मोक्ष की आशा है कि मैं ऐसे ही बस सब कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, बहुत सुंदर प्रश्न। किस पैरामीटर पे है ना करना। परम पूज्य हरिभद्र श्री जी महाराजा, उन्होंने ना एक ग्रंथ के अंदर श्लोक लिखा, धर्मार्थम लोक परिसंज्ञात कल्याणांगम महामते, यानी कि गतानुगतिकता, सब कर रहे इसके लिए मैं भी करूं, सब प्रवचन जा रहे हैं मैं भी जाऊं, सब पूजा करें मैं भी पूजा करूं, सब लोग स्वाध्याय कर रहे हैं मैं भी स्वाध्याय करने बैठ जाऊं, सब लोग यात्रा करने जाए मैं भी यात्रा करने चला जाऊं। गतानुगतिकता, भेड़ चल अपन जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा किया हुआ धर्म सच्चा या गलत, इसके बारे में सूर्य पुरंदर हरिभद्र श्री महाराजा कहते हैं कि गतानुगतिकता से किया हुआ धर्म वो जीव को पुण्य भी देगा देगा, ऐसा कोई बात नहीं कि उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। वो गतानुगतिकता के द्वारा किया हुआ धर्म वो जीव को मोक्ष तक भी लेकर के जा सकता है, इसमें कोई भी दो मत नहीं। प्रोवाइडेड कि गतानुगतिकता से शुरू हुआ धर्म के अंदर अगर भव स्थिति का परिपाक हो जाए, कर्म का लांघव हो जाए, तो गतानुगतिकता से किया हुआ धर्म भी मोक्षार्थी बना सकता है। तदर्थम तो पुनर्धर्म पापायादि मालयम, यानी कि जो पापी है, जो भारे कर्मी है, जो दीर्घ संसारी है, उसके लिए गतानुगतिकता के द्वारा किया हुआ धर्म आगे जाकर के कोई ज्यादा लंबा मोक्ष के लिए फल नहीं दे पाएगा। लेकिन जिसके भवसिद्धि का परिपाक होने वाला है या फिर हो चुका हुआ है,
अगर वैसा जीव गतानुगतिकता से भी धर्म के अंदर जुड़ता है तो उससे तो उसका कल्याण ही होने वाला है। कौन समझते हैं इसको? अम्म, संप्रति महाराजा, पूर्व भाग के अंदर एक भिखारी का जीव, शायद उस समय दुष्काल चल रहा था, कोई भी आसानी से उनको, वो भिखारी को भीख नहीं दे रहा था, खाने को कुछ मिला नहीं था, 10 12 15 दिन हो चुके हुए थे, कंप्लीटली पेट अंदर चला गया हुआ था, और ऑलमोस्ट मरने की हालत में वो पड़ा हुआ था वो भिखारी। और कोई एक जगह पर कोई एक श्रेष्ठी, कोई एक जैन साधु भगवंत को बहुत ही आदर सम्मान पूर्वक गोचरी बहरा रहे थे। और ये देख करके भिखारी को लगा, अरे इनका तो मस्त जलसे है, मैं जाता हूँ 10 12 दिन से मुझे कोई एक रोटी का टुकड़ा नहीं देता, और ये व्हाइट एंड व्हाइट पहन करके डेली 2 2 बार 3 3 बार भी अगर कोची के लिए पहुंच जाते हैं, तो सेठ सब इनके पैरों पर गिर जाते हैं, और जितना भी अन्न है सब कुछ देने को रेडी हो जाते हैं। ये क्या हुआ? भेड़ चाल हुई, गतानुगतिकता हुई। बस मुझे ये भूख है, वो भूख को शांत करने के लिए मुझे ये वेश की प्राप्ति करनी है। अभी जस्ट इमेजिन कि आज के समय के अंदर एकदम जो उच्च कैटेगरी के, जो गच्छाधिपति की कैटेगरी के जितने भी आचार्य भगवंत हो, उनमें से कोई एक आचार्य भगवंत अपन कल्पना में अपने दिमाग के अंदर लेकर के आते हैं। तो समझो कि उनके सामने 5 10 15 20 भिखारी आ गए, और सही मायने में उनको जरूरत थी खाने की, और उन 5 10 15 20 भिखारियों को जिन शासन के वेश के लिए अहोभाव भी था, और अगर अगर वो जो गच्छाधिपति आज के जमाने के, अगर वो उनको दीक्षा दे देते 15 या 20 भिखारियों को, बोल एज अ संघ, क्या अपन उनको इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? वो भिखारी रोड के गली के नोके पे 20 साल से बैठा हुआ था, बेचारे के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, खाने के लिए उसने दीक्षा ली हुई है। अभी ऐसी अगर गुरु भगवान पूरे भिखारियों की फौज बनाना शुरू कर देंगे तो शासन का क्या होगा? सारे के सारे वहां पर महात्मा सिर्फ भोजन करेंगे और सोएंगे, और कोई को काम रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और शायद सही भी है। आज के जमाने के अंदर अगर अपन ऐसा एक चालू कर दे, तो बहुत बड़ा वर्ग जो शायद भूख से पीड़ित है, या फिर घर नहीं है, घर बार नहीं है, वो सब लोग व्हाइट एंड व्हाइट दीक्षा लेकर के अपने आराम से पड़े रहेंगे। तो पूरी श्रमण संस्था का नाम एक एक कलंकित हो जाएगा। और आज से जो 2200 साल पहले या 2300 साल पहले जब ये घटना हुई थी, आर्य ऋषि महाराजा जिन्होंने दीक्षा दी वो भिखारी को, तो उस समय देखा कि ये जो भिखारी गतानुगतिकता से शासन के अंदर आया हुआ है, कोई मोक्ष का आशय नहीं है, कोई सदगति का आशय नहीं है, बस पेट की भूख भरनी है, इसके लिए ही उसने यहाँ पर दीक्षा मुझसे मांगी हुई है। लेकिन वो गुरु भगवान ज्ञानी थे, वो जानते थे कि अगर ये जुड़ता है ये व्यक्ति, इसकी भवस्थिति का परिपाक हुआ है, अगर ये धर्म के अंदर जुड़ जाएगा तो भवांतर के अंदर इसके द्वारा शासन को तो लाभ होगा, साइमल्टेनियसली वो अपने खुद के आत्मा का भी उत्थान करके रहेगा। तो वो ज्ञान को देखने के बाद, वो ज्ञान के अंदर उनका वो पूरा चित्र देखने के बाद, आर्य ऋषि महाराजा ने, आर्य सुहस्ति गिरी था या फिर आर्य महागिरी था, एक्चुअली नाम नहीं मालूम, वो गुरु भगवंत ने इस भिखारी को दीक्षा दी, और दीक्षा के एक आधा दिन के अंदर ही बहुत ज्यादा अति आहार और पाचन नहीं हुआ, और वहां पर मृत्यु होता है, और वो भिखारी अगले ही भाव के अंदर महाराजा कुणाल, यानी कि जो अशोक के पुत्र थे, उनके वहां पर संप्रति के रूप में जन्म होता है, और फिर आगे जाकर के शासन की जबरदस्त एक ध्वज फहराने का काम वो करते हैं। तो बात आती है गतानुगतिकता से धर्म के अंदर जुड़ना या नहीं जुड़ना। आज के लेवल के जो भिखारी है, 15 20 25 50 भिखारी का लाइन लगाकर दीक्षा लेने बैठ जाए, तो शायद इससे शासन की हिलना ज्यादा होगी, और शासन की प्रभावना थोड़ी शायद कम हो सकती है। लेकिन आज से वो 2200 2300 साल पहले की घटना, जहां पर भिखारी को दीक्षा देने में आई, उसके कारण से आज के दिन तक भी सिर्फ और सिर्फ शासन की प्रभावना हो रही है। आज खुदाई के अंदर जहां जहां पर भी प्राचीन प्रतिमा जी निकलती है, मेजोरिटी ऑफ द प्रतिमा जी संप्रति कालीन कही जाती है। तो वापिस अपने प्रश्न पर आ जाते हैं कि अपन गतानुगतिकता से या मोक्ष की इच्छा के बिना भी, कोई ना कोई छोटी मोटी संसारिक इच्छा से भी अगर अपन धर्म करते भी है, तो क्या लाभदायी? और यहाँ पर हरिभद्र सुरेश महाराजा कहते हैं कि अगर जिसकी भवस्थिति का परिपाक हो चुका हुआ है, वो येन केन प्रकार से भी अंदर जुड़ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसकी भवस्थिति का परिपाक हुआ ही नहीं है, वो चाहे शुद्ध आशय से भी क्यों न जुड़े, उसका कोई भी आगे जाकर के मोक्ष के अंदर इंप्रूवमेंट होने वाला है नहीं।
तो इन दोनों को अगर अपन साथ में रखे स्टेटमेंट को, तो बात ये आती है कि गतानुगतिकता से भी धर्म के अंदर जुड़ना चाहिए। अगर परिपाक हो गया तो पॉजिटिव साइड, परिपाक नहीं हुआ तो वैसे भी हमारा कुछ उखड़ने वाला तो था ही नहीं, तो जो भी छोटा मोटा पुण्य का बंद होगा वो हमारा एडिशनल। अभी कोई बहुत अभी क्या, लगभग 1-2 साल से समकित ग्रुप के द्वारा बहुत सुंदर पाठशाला, सो चलो पाठशाला की एक कंपटीशन, एक प्रोग्राम आयोजन किया हुआ था। इसमें 1 करोड़ या 10 किलो सोना, ऐसा कुछ ना कुछ अलग अलग साल में अलग अलग गिफ्ट रखे हुए थे। तो बहुत सारे लोग अपने श्रावक के मुख से ही जानने को मिला कि इतना प्रलोभन दे करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए क्या। फिर ये क्या है, जब तक प्रलोभन देती है तब तक बच्चे पढ़ने आते हैं पाठशाला के अंदर, तो सब लोग गायब हो जाते हैं। इससे अच्छा इतना इतना भारी नहीं रखना चाहिए। और उसी को यहाँ पर हरिभद्र स्वामी जी महाराजा कहते हैं कि जो प्रभावना के कारण से, भूख के कारण से, स्वामी वात्सल्य के अंदर भोजन के कारण से भी अगर धर्म के अंदर जुड़ता हो, उनको अवश्य में जुड़ना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरा लेवल कम कर दूं। अगर मुझे सही में मोक्ष की अभिलाष के साथ जुड़ने की इच्छा होती है, प्रयत्न उसी का होना चाहिए। लेकिन फॉर सम रीजन, शायद 365 दिन हर एक दिन हमको उसकी अभिलाषा ना हो, कभी कभार हमारा मन कोई और अभिलाषा भी कर बैठे, फिर भी धर्म का मार्ग बिल्कुल भी छोड़ने जैसा है नहीं, ऐसा हरिभद्र स्वामी महाराजा कहते हैं। उत्सर्ग मार्ग तो एक ही रहेगा कि अपन मोक्ष के अभिलाष से धर्म के अंदर प्रवेश करें। अपवाद के असंख्य मार्ग होंगे, तो कौन सा भी अपवाद मार्ग हमको उस समय उचित लगे, वो पकड़ करके धर्म के अंदर प्रवेश तो हमेशा करते रहना चाहिए। जस्ट बिकॉज मेरा उद्देश्य साफ नहीं, मेरा अंदर का अभिलाष, मेरी इच्छा, मेरी आकांक्षा शायद मोक्ष की नहीं है, तो किया हुआ धर्म निष्फल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। परिपाक हुआ है तो वो गतानुगतिकता वाला धर्म भी मोक्ष में आगे बढ़ाएगा। परिपाक नहीं हुआ है, छोटा मोटा पुण्य दे करके वो चला जाएगा, लेकिन गतानुगतिकता से भी धर्म तो छोड़ना बिल्कुल नहीं। पर गुरुजी है ना, मतलब इतना चिंतन और पुरुषार्थ करने के बाद जब फिसल जाते हैं छोटी चीजों के लिए, तो ये किस लिए, मतलब ये पूर्व के कर्मों का भार समझे करें, या कैसे, मतलब वो डाउट आता है कि कैसे फिसल जाते हैं। अपन इतना ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं मन के अंदर, समाधि के अंदर रहने का, शुभ विचारों के अंदर रहने का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा मन विचलित हो ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने कहा कि रात को नहीं खाना, नहीं खाने से बहुत बार वो घुटने के बाद भी कभी कभार वो रात को खाने का क्रेविंग आ जाता है, और रात को खा भी लेते हैं, और खाने का पश्चाताप भी होता है, बार पश्चाताप, अरे क्यों खाया, इससे अच्छा तो नहीं खाते, बेटर होता वगैरह वगैरह। लेकिन उस समय जब क्रेविंग जागृत होती है रात को खाने की, उस समय कंट्रोल कर ही नहीं पाते। एग्जाम्पल, तो ऐसा क्यों? ये तो एक एग्जाम्पल है, बाकी तो क्रोध का ले, मान का ले, लोभ का ले, हर एक जगह पर सेम थिंग अप्लाई हो सकती है कि वो मोमेंट में इतना जबरदस्त वो विषयों का या फिर कषायों का क्रेविंग होता है, कंट्रोल नहीं कर पाते, और वो घटना पूरी हो जाने के बाद पश्चाताप तो होता है। ऐसा क्यों? एक है हमारा आत्मा, एक है हमारा मन, एक है शरीर, एक है इंद्रिय, और एक है विषय। आत्मा मन के साथ बंधा हुआ है, मन शरीर के साथ बंधा हुआ है, शरीर इंद्रिय के साथ बंधी हुई है, और इंद्रिय विषयों के साथ बंधे हुए हैं। ये पूरी एक साइकिल चली है, आत्मा, मन, शरीर, इंद्रिय और विषय। अभी इसमें मन से लेकर के इंद्रिय तक की जो चेन है ना, वो चेन बहुत टाइट है। मन, शरीर, इंद्रिय और विषय, ये चेन एकदम जबरदस्त टाइट है। स्टार्टिंग में जो इंजन की कड़ी है, जो आत्मा है, वो उसकी चेन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। क्यों? बिकॉज मैं आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान, ऐसा श्रद्धा, ऐसा सम्यक्त्व वाला ज्ञान मुझे अभी अभी हुआ है, अभी तक हुआ ही नहीं है। लेकिन मन से लेकर के विषय तक की जो चेन है, वो अनंत काल से आई हुई है। मैं निगोद में था उस समय भी ये चार चीजें थी, निगोद से बाहर निकलने के बाद भी ये चार चीजें हैं, और आज दिन तक भी ये चार चीजें एक मेक है। तो मन, शरीर, इंद्रिय और विषय, इन चारों के बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो डेडली कॉम्बो है। भाई मोक्ष की बात आई, संलग्न की बात आई, विषय की आप आसक्ति से छूटने की बात आई, सब आत्मा की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं कि आत्मा का इन चार वस्तुओं के साथ संबंध तो है, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अभी तक बना नहीं है, जिस कारण से जब कभी भी विषय उछलते हैं, रात को खाने का कोई प्रयोजन बनता है, क्रोध के कोई घटनाक्रम उत्पन्न हो जाते हैं, उस समय
विषय इंद्रिय को एक्टिवेट करता है, इंद्रिय शरीर को, शरीर मन को, और मन ऑर्डर दे देता है। ये लूप इतना स्ट्रांग है कि आत्मा बहुत बार चाह करके भी ये लूप को ब्रेक ऑफ नहीं कर सकता, बिकॉज अभी भी हमने आत्मा को आत्मा की तरह जाना नहीं, पहचाना नहीं। अभी भी हमने आत्मा को एक अलग तत्व मान रहे हैं। मैं शरीर हूं, मैं छगन हूं, मैं मगन हूं, मैं आत्मा हूं। अभी तक मुझे वो अनुभूति में आया नहीं। इस कारण से जो चेन इतनी स्ट्रांग चली आ रही थी, उसको तोड़ने के लिए पुरुषार्थ बहुत ज्यादा लगेगा। अपने अपने को बिंज वॉच करना हो नेटफ्लिक्स के अंदर कोई कोई वेब सीरीज, या फेसबुक के अंदर 2-4 घंटे टाइम पास करने हो ना, वो बहुत इजी है। लेकिन 1 घंटा पुस्तक खोलकर स्वाध्याय करना एकदम डिफिकल्ट। रात को खाना खाना एकदम इजी, चौविहार करना एकदम डिफिकल्ट, बिकॉज ये जो विषय मन से लेकर के विषय की जो लिंक है ना, वो एकदम स्ट्रांग आई हुई है। आत्मा के साथ कड़ी थोड़ी बहुत वीक है। अब इसको इसको अपन उल्टा कैसे करें? अपना सोल्यूशन वो है, कर्मों के उदय के कारण से हमको अलग अलग क्रेविंग होंगे। मेरा मोहनीय कर्म जबरदस्त बलवान है, तो मुझे गलत गलत विचार ही आएंगे। और उन विचारों के अंदर मैं उन विचारों का अमल करूं या ना करूं, वो मेरे हाथ में है। वहां पर मोहनीय कर्म का कोई लेना देना है नहीं। मुझे रात को रात्रि भोजन के क्रेविंग्स आना, फॉर एग्जाम्पल, वो मोहनीय कर्म की देन। लेकिन वो क्रेविंग को घटना के अंदर परिवर्तन करना, या क्रेविंग को उधर का उधर स्टॉप कर देना, वो कंप्लीटली मेरे पुरुषार्थ का ऊपर निर्भर करता है। अगर सब कुछ कर्म के ऊपर ही छोड़ देंगे, फिर तो अपना रोल प्ले ही खत्म हो जाता है ना। कर्म का उदय होगा, क्रेविंग होगी, खाएंगे, कर्म का बंद होगा। अगर कर्म का उदय नहीं है, अपन रात्रि भोजन नहीं करेंगे, तो इसमें पुरुषार्थ का तो कोई फैक्टर ही नहीं रहा। सब कुछ हमने कर्म पर छोड़ दिया, तो ऐसा तो गलत हो जाएगा। तो कोई भी अशुभ विचार या शुभ विचार, कोई भी क्रेविंग हो, या फिर कोई भी हमारे मन का धर्म का तत्व हो, उसका उद्गम स्थान कर्म की उदय या कर्म की निर्जरा के कारण से हो सकता है। लेकिन उसमें आगे बढ़ना या ना बढ़ना, वो कंप्लीटली मेरे वर्तमान के पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर होता है। मैं उसके अंदर कहीं पर भी कर्म का एंगल लेकर के नहीं आ सकता। अभी आते फाइनल, जो अपने को ये लिंक रिवर्स करनी है, मन शरीर इंद्रिय और विषय की जो लिंक है, वहां से जो उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, उसको वीक करके आत्मा के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन करना है अगर मेरे को, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। और ये बहुत सुंदर तथ्य, बिकॉज शायद अपना ये जितना भी ये विषयाभिलाष के बारे में बात चल रही है, उन बातों के अंदर अगर कोई साथ, अगर कोई कंक्लूजन हो, तो वो ये पॉइंट, विषयाभिलाष ऐसे है, वो ऐसे काम करते हैं, ऐसे उम्र के अंदर ऐसे लक्षण वगैरह तो जान लियो, कि तो इन्फॉर्मेशन था। लेकिन मूल बात ये कि भाई उनसे मैं अपना छुटकारा, मेरा पीछा कैसे छुड़ाऊं। और यहाँ पर सप्तऋषि गुरु भगवंत कहते हैं, शरीर को कितना देना, इंद्रिय को कितना देना, भोजन कितना देना, इंद्रिय की जरूरत कितनी है, ये सब कुछ हमको जान करके आगे बढ़ना। अपन संसार का एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई श्रावक भाई अगर हो ना, जो बिजनेस करते हो, तो बहुत सुंदर उनके मन के अंदर कैलकुलेशन चलता है। उनके एम्प्लॉयज है भाई, तो वो अपने एम्प्लॉयज को इतने प्रॉपरली एकदम बैलेंस में ट्रीट करेंगे, इतने कम पैसे भी नहीं देंगे कि वो एम्प्लॉय छोड़कर भाग जाए, इतने ज्यादा पैसे भी नहीं देंगे कि 2-4 महीने के बाद वो एम्प्लॉय खुद का बिजनेस शुरू कर दे। तो बराबर बैलेंस रखते हैं कि भी उसका घर घर खर्च भी चलता रहे, थोड़ा बहुत उसके मन की जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाए। लेकिन इतनी ज्यादा सैलरी ना दे दूं कि कल उठ करके वो खुद का ही बिजनेस मेरे कंपटीशन के अंदर आ जाए, और इतना कम भी ना दूं कि भी बेचारे का गुजारा ना हो और उसको झक मार करके नौकरी मेरी छोड़ करके किसी और के वहां पर जाना पड़े। तो वो जो बिजनेसमैन है, वो जो ओनर है, वो जो श्रावक है, उसको बराबर बैलेंस मालूम है। इतनी सैलरी देंगे तो बराबर हो जाएगा, अगर इसे ज्यादा देंगे तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत उसके मन के अंदर खुद भी सेठ बनना है, ऐसा विचार आ जाएगा। हर एक श्रावक, हर एक बिजनेसमैन ये बैलेंस को बहुत अच्छी तरह जानता है। अभी सेम वही बैलेंस, वही जो हमारी टैलेंट है बैलेंस आउट करने की, उसको यहाँ पर शरीर के अंदर, मन के अंदर लेकर के आना है। मन को इतना ही देना खुराक जिससे काम चल जाए, शरीर को इतना ही खुराक देना जिससे काम चल जाए, इंद्रियों को इतना ही खुराक देना जिससे काम चल जाए। एग्जाम्पल नंबर 2, समझो कि मैं पिता हूं और मेरा एक पुत्र है, 5-7 साल का पुत्र है। कुछ खेल कूद के अंदर कुछ लग गया, कुछ जख्म हो गया बॉडी को, स्किन के ऊपर, और मैं मलहम लेकर के आया, बहुत प्रेम से मैं मलहम लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ।
भी मैंने 2-4 मिनट तक मलहम लगाया, लेकिन फिर मैंने तो हाथ छोड़ दिया कि भी बस मलहम अपना काम करेगा, लेकिन बच्चा जिद पकड़ता है कि नहीं नहीं पापा और मलहम लगाओ और मलहम लगाओ। और ठीक है, उसकी जिद पूरी करने के लिए और 2-4 मिनट तक थोड़ा और ज्यादा मलहम मैंने लिया और घिसा, लेकिन ये बच्चा छोड़ने को रेडी नहीं कि और ज्यादा मलहम लगाओ। और वहां पर पिता कहता है जितना ज्यादा मलहम लगाएंगे ना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मलहम उतना ही लगाना जितना स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो पाए। उससे ज्यादा अगर मैं मलहम लगाऊंगा भी ना तो भी तेरे कपड़ों के अंदर जाकर के वेस्ट हो जाने वाला है। और तुझे ये वुंड का हीलिंग तभी आने वाला है जब वो आएगा। ज्यादा मलहम लगाने से इंस्टेंटली कोई हीलिंग नहीं आने वाला। वैसे ही इंद्रियों को उतना ही देना जिससे काम चल जाए, शरीर को खाना उतना ही देना जिससे काम चल जाए, ये हमारा टारगेट है। अभी ये टारगेट तक पहुंचना कैसे, रास्ता कहाँ पर है? ये तो मेरा गोल हो गया कि शरीर को ऐसा देना, लेकिन ये अपन कल्टीवेट कैसे करें, ये अपना मेन बात आज की। और यहाँ पर सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत कहते हैं वैराग्य की वृद्धि हो, विषयों से अपन दूर रहे, ब्रह्मचर्य की 9 वार का हमारा अनिशुद्ध पालन हो, क्रिया योग के द्वारा देहाध्यास, देह का क्या का हमको अनुभूति ये हमारी कम हो, तब के द्वारा इंद्रियों के जो हम गुलाम बन बैठे हैं उसकी सिचुएशन रिवर्स के अंदर हो, सहनशीलता हमारे अंदर बढ़े, परिचय और उपसर्गों को सहन करने का हम प्रयत्न करें, सुश्रूषा शरीर का जो अपन उसको ज्यादा हद से ज्यादा उसकी टेक केयर करते हैं वो करना बंद कर दें, विभूषा करना छोड़ दे, इंद्रियों के ऊपर विजय को प्राप्त करने का ये राजमार्ग है। वापस वैराग्य की वृद्धि करें, विषयों से दूर रहने का प्रयत्न करें, यानी कि जहां पर जाकर के हमको मालूम है कि हमारे विषय बढ़ने ही वाले, किटी पार्टी में जाने के बाद हमारे मन पंचायती के अंदर जाने ही वाला है, मूवी के अंदर बैठने के बाद मेरे मन में राग द्वेष होने ही वाले हैं, अगर मैं फलाने फलाने दोस्त को रात को मिलने जाऊंगा तो वो लॉन्ग ड्राइव पर लेकर के जाएगा और मुझे रात को चाय सुट्टा पिलाएगा, मुझे मालूम ही है। तो उन विषयों से दूर रहना सेकंड पॉइंट। तीसरा, ब्रह्मचर्य की 9 वार का हो सके उतना व्यवहारिक रूप से या नैश्चिक रूप से पालन करना, जिन वाणी का बार बार परिशीलन करना। भले शायद अपन आधा 1 घंटा जिन वाणी सुन पाए पूरे दिन के अंदर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका चिंतन बार बार जिसको हम परिशीलन बोलते हैं वो हमारे मन के अंदर चलता जाए, क्रिया योग के द्वारा देहाध्यास को घटाने का प्रयत्न करें, सामयिक करने से, प्रतिगमन करने से, क्षमा समा देने से, पंक्तियों में घूमने से, जो अपन क्रिया का योग जिसको अपन बोलते हैं उसके द्वारा देह का अध्यास, देह की अनुभूति हमारे अंदर कम 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 होती जाए। तो चौथा मार्ग। पांचवा, तप के द्वारा इंद्रिय की गुलामी के अंदर जो हम बैठे हुए हैं वहां पर हम सेठ बने और इंद्रिय गुलाम बने तप के द्वारा। पांचवा। छठा, सहनशीलता बढ़ानी चाहिए, अगर बहुत ज्यादा ठंडी है तो एकदम से अरे बाप रे स्वेटर वगैरह जैकेट नहीं, थोड़ी बहुत ठंडी सहन करना, एकदम गर्मी आ गई तो एकदम से एसी या पंखा नहीं, थोड़ी दिन तक अपन गर्मी सहन करेंगे, इसको सहनशीलता बढ़ाने का प्रयत्न करना ऐसा कहा जाएगा। परिचय और उपसर्गों को सहन करना है कि सहनशीलता को बढ़ाना। छठा। सातवां, बॉडी की जो एक हद से ज्यादा वाली जो एक मालिश है, जो एक अपन गुजराती के अंदर पंपाल बोलते हैं, जिसको बहुत ज्यादा टेक केयर करना, हद से ज्यादा साफ संभाल करना, एकदम जल्दी वो सनस्क्रीन लगा देने का, वो मेकअप, वो ये रिमूवर, फाउंडेशन क्या अलग अलग होता है वो सब कुछ यूज करना, इसके द्वारा हमारा बॉडी एकदम सुकोमल रहे, अच्छा रहे, रुष्ट पुष्ट रहे, इसको छोड़ देना। और आठवां, शरीर की विभूषा करना छोड़ देना। परमात्मा ने 8 मार्ग दिए हुए हैं इंद्रियों के ऊपर विजय को प्राप्त करने के लिए। अगर हमको आत्मा से, मन से शरीर की जो लिंक है उसको स्ट्रांग बनाना है तो ये आवश्यक है। अगर ये 8 या 9 स्टेप्स में अगर अपन वीक हो जाते हैं तो जो ऑलरेडी स्ट्रांग लिंक बैठी हुई है मन से लेकर विषयों तक की, वो एज इट इज रहने वाली है। अपन आज यहाँ पर पॉज देते हैं, कुछ प्रश्न अपन फटाफट ले लेते हैं। जैन के सॉन्ग वीडियोस बार बार देखना सुनना वो भी काम वासना में आएगा। देखो, परमात्मा की भक्ति गीत, परमात्मा के स्तवन सुनने के पीछे का मेरा उद्देश्य म्यूजिक है। कोई अच्छा सिंगर, जैनम वारिया, पारस भाई गढ़ा जैसा कोई बहुत सुंदर सिंगर, उनका सुर सुनकर मजा आह्लाद हो जाता है क्या, वो मेरा आशय है नहीं।
उसके अंदर वर्डिंग्स जो आते हैं उसके द्वारा अंदर में कुछ शुभ शुभ भाव जागृत होते हैं, वो मेरा आशय है, तो ठीक है। अगर कहीं ना कहीं म्यूजिक के द्वारा या सिंगर के द्वारा उनके लिए अगर मुझे मन में आसक्ति है और इस कारण से मैं परमात्मा के भक्ति गीत हो, स्तवन हो, स्तुति हो, सज्जय उसको बार बार यूट्यूब में सुनता रहता हूँ, तो ये मेरी काम वासना हुई। लेकिन उसके अंदर आए हुए शब्दों के द्वारा, तत्व के द्वारा मुझे अंदर शुभ भावना, परमात्मा के लिए भक्ति का योग जागृत होता है, तो अवश्य में सुनना चाहिए। वो हर एक का अपना अपना स्तर अलग अलग होगा, तो खुद की प्रामाणिकता से इसका उत्तर खुद को देना। कहीं दूसरी जगह गए हो महाराज साहब से मिलने, वहां और संघ की तरफ से धर्मशाला में खाना था, पैसे नहीं लिए, तो क्या वहां देर देर का दोष लगता है? क्योंकि हमें नहीं पता वो संघ वाले पैसे कौन से यूज कर रहे हैं। अगर हाँ तो पैसे डालने हैं तो वो संघ में ही पैसे डालने हैं, या हम जहाँ रहते हैं वहां भी डाल सकते हैं। इसका ना एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल लेते हैं। पालीताना के अंदर ढेरों धर्मशाला, और ऑलमोस्ट हर एक धर्मशाला के अंदर भोजनशाला होती ही है। और जनरली पालीताना के अंदर ना एक सीजन चलती है कि चातुर्मास के स्टार्टिंग के 2 महीने जबरदस्त वहां पर भीड़ रहेगी। जैसे ही पर्युषण महापर्व खत्म होगा, धीमे धीमे करके सब लोग जाना शुरू हो जाएंगे। और आज के दिन अगर अपन जाकर के देखें तो पालीताना के अंदर 10% भी ऑक्यूपेंसी नहीं होगी, सब कुछ खाली। जब मार्च या अप्रैल का महीना आता है, गर्मी के टाइम होते हैं, तब भी ऑक्यूपेंसी एकदम कम। तो वास्तविकता ऐसी होती है कि उस समय के अंदर धर्मशाला का निभाव करना, भोजनशाला का निभाव करना बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। बिकॉज कुछ एक्सपेंसेस तो एकदम कांस्टेंट रहने वाले हैं। वो रसोई है, उनका पगार है, वो साफ सफाई करने वाले का पगार है, वो तो वैसे का वैसे रहेगा, चाहे यात्री आए या न आए। तो बहुत बार न चाहते हुए भी 90% ऑफ द पालीताना की धर्मशालाओं के ट्रस्टी लोगों को देव द्रव्य का पैसा यूज करके धर्मशाला और भोजनशाला को चलाना पड़ता है। चाहते तो नहीं है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अभी चलाएंगे नहीं 2 या 3 या 4 या 6 महीने, जहां पर थोड़ा स्लो पीरियड रहता है, तो धर्मशाला और भोजनशाला बंद हो जाएगी। फिर पीक टाइम के अंदर जब यात्री आएंगे, तब उनके लिए अपन कोई सेवा नहीं दे पाएंगे। तो इस उद्देश्य से देव द्रव्य का पैसा भी वो धर्मशाला और भोजनशाला को चलाने के लिए उपयोग करने में आता है, मजबूरी से। बिल्कुल गलत है, चाहे मजबूरी हो या ना हो, लेकिन परमात्मा के नाम से आया हुआ पैसा हम श्रावकों को खिलाने पिलाने के लिए अंदर यूज कर दे, बिल्कुल भी उचित नहीं है। अभी ये हो गई धर्मशाला और भोजनशाला की बात उनके एंगल से। अभी एज यात्रिक मेरा क्या कर्तव्य? मैं तो भी पूरा साल तो वहां रहने वाला हूं नहीं। साल में 1 बार जाऊंगा, 2 बार जाऊंगा, 3 बार, 6 बार जाऊंगा मैक्स टू मैक्स। तो जाकर के मुझे वहां पर रहना तो पड़ेगा, जाऊंगा वहां पर भोजन तो करना पड़ेगा। वहां पर अगर भोजन नहीं करूंगा तो रास्ते पर रेगड़ी पर तो बिल्कुल भी खाना तो है ही नहीं, उससे तो बेटर ऑप्शन है कि भी मैं भोजनशाला के अंदर खा लूं। लेकिन वहां पर 90% ऑफ द धर्मशाला और भोजनशाला के अंदर तो देव देवे का पैसा यूज करने में आता है, तो मुझे तो उसका भक्षण का दोष लगेगा। तो अपन यात्रा ही ना करें, बेस्ट है। तो बिल्कुल मेरी शाश्वत भूमि है, उसकी स्पर्शना हो सके उतनी बार करनी। तो मेरे पास ऑप्शन क्या? और बहुत सुंदर ऑप्शन गुरु भगवान देते हैं कि आप धर्मशाला में रुको, भोजनशाला में रुको। और मेरे पास कोई कोई ताकत नहीं कि मैं जाकर के उनको पूछूं कि भाई देव देव का पैसा आया हुआ है या साधारण का। मेरा कोई स्तर है ही नहीं। लेकिन इतना अवश्य करना, जहां जहां पर भोजनशाला के अंदर जाए, 50 की टोकन है, 70 की टोकन है, 80 की टोकन है, 2 टोकन लेना। एक टोकन का पैसा भंडार में डाल देना, साधारण के भंडार के अंदर। वही धर्मशाला या भोजनशाला में जहां पर भी भंडार होता हो साधारण का, उसके अंदर 70 या 80 रुपए डाल देना। और बाकी 70 या 80 रुपए की अपनी एक टोकन लेकर के जिम लेना, ताकि बाई चांस अगर देव देव का पैसा लगा भी हो तो भी आप उसके ऋण से मुक्त हो गए। ये आज का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है, और उसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन। तो अगर अपन कहीं कहीं अगर संघ में गए, वहां पर डाउट आता है कि यहाँ पर भोजन शायद देव द्रव्य की धन से मिश्रित है, तो अपने को लगता है कि अपने 100 का खाया, 200 का खाया हुआ, ऐसा अपने को अनुमान आ जाता है। तो उतने पैसे वहां पर साधारण के अंदर डाल देना। अगर फॉर सम रीजन वहां पर साधारण का कोई खाता नहीं है, तो हम जिस संघ के अंदर हम आराधना करते हैं, वहां पर साधारण के खाते के अंदर वो पैसा जमा करवा देना। हम बच्चों को अपने से बड़े व्यक्ति को नमस्कार करना सिखाते हैं, उन्हें हम ये नहीं सिखाते कि जैन को नमस्कार करना, अजैन को नहीं करना। तो फिर हम उन्हें ये चीज कैसे समझाएं कि ये अपने भगवान है, इन्हें हाथ जोड़ना, और ये हमारे भगवान नहीं है जैसे गणपति कृष्णा, इन्हें हाथ नहीं जोड़ना। चलो।
ज्ञान देने का ना एक स्तर होगा। नौकार मंत्र, कोई भी बच्चे को जैसे ही वो पाठशाला के अंदर जाएगा या फिर पाठशाला नहीं भी जाता है, जैसे ही वो थोड़ा बहुत उसके अंदर बुद्धि आएगी, हर एक जैन परिवार के अंदर उसको नौकार मंत्र सिखाने में आएगा ही आएगा। वो स्टार्टिंग में गलत बोलेगा, उसमें र की जगह ल बोलेगा, लाइंस खा जाएगा, उल्टा सीधा बोलता रहेगा, लेकिन फिर भी अपन बार बार मेहनत करेंगे, वो सही नौकर उसको आ जाएगा। समझो कि हमने एक आधा महीना या 2 महीना तक उसको ट्राई किया और उसको सही नौकर आ गया। फिर अपन कभी भी उसके प्रयत्न नहीं करेंगे कि भाई नौकार मंत्र का मतलब क्या हुआ, अपन जानने का या फिर उसको बोलने का प्रयत्न नहीं करेंगे, बिकॉज अभी तक उसका स्तर नहीं है। नमो हरिहंताणम, हरिहंत परमात्मा का नमस्कार हो, क्यों? बिकॉज उन्होंने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त किया हुआ है, तो वो गुण मुझे भी प्राप्त करना है। क्यों? अगर मेरा शत्रु यानी कि आंतरिक शत्रु जो क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष है, उनके ऊपर विजय प्राप्त करूंगा तो ही मोक्ष तक पहुंच जाऊंगा। क्यों? बिकॉज वो मेरा आखिरी डेस्टिनेशन है, वहां पर जाने के बाद मैं कभी भी बाहर नहीं आने वाला। तो ये सब उसके अलग 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 स्टेप्स होंगे। तो ये सब बातें मैं बच्चों को 5 6 7 8 9 साल वाले को बोलूंगा, कुछ समझ में आने वाला है नहीं। समझ में आएगा फिर भी टिकने वाला है नहीं। उनको उनके स्तर तक का ही हम देते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा 15 18 20 25 साल का होगा, अभी जो पढ़ा हुआ है सूत्र या जो भी धर्म का ज्ञान लिया हुआ है, उसकी गहराई के अंदर उसके अर्थ के अंदर जाने का समय परिपाक हो जाता है। सिमिलरली सबके सामने हाथ जोड़ना, नहीं जोड़ना, प्रणाम बोलना, जय जिनेन्द्र बोलना, ये नॉर्मल जो हमारी टर्म्स है उसको समझाने में आए। लेकिन जैसे उसकी एक उम्र आएगी जिस उम्र के अंदर वो बच्चे की खुद की इंडिपेंडेंट सोच चालू हो जाती है, 5 6 7 साल का जो बच्चा रहता है ना, वो जनरली अपने माता पिता या जो सिबलिंग्स है उससे ज्यादा प्रभावित होता है। लेकिन अपन नोट कर पाते कि उसकी एक उम्र आ जाएगी जिस उम्र के अंदर वो बच्चे की खुद की एक विचारधारा फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। उस समय उसको ये अलग अलग जो हमारे सम्यक देव है, मिथ्यात्वी देव है, उनके बारे में जानकारी देना वो माता पिता का कर्तव्य बन जाता है। बिकॉज उस समय पर उसकी इंडिविजुअल सोच बन रही है। उस समय में अगर उसको सही तत्व देने में आया तो शायद वो अपनी सोच से ही समकिनी देव देवी के लिए ज्यादा अहोभाव और मिथ्यात्वी देव देवी के लिए द्वेष भाव नहीं होना, इस अवस्था में वो जीव आ जाएगा। लेकिन अपन उस समय भी ये तत्व का बीजारोपण नहीं कर पाते। 25 30 साल बाद अपने को मालूम पड़ता है, लेकिन तब तक तो बहुत देरी हो चुकी हुई होती है। तो उसकी खुद की जो इंडिविजुअल सोच है वो इतनी पकड़ हो जाती है, तो उसके बाद उसके अंदर चेंजेस को लेकर के आना प्राय करके डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे माता पिता को कर्तव्य है कि अपने को बच्चे को बार बार परखे, और जब मालूम पड़े कि भी उसकी इंडिविजुअल सोच शुरू हो रही है, पहले अपन जो बोलते थे वो खाता था अभी नहीं खाता, पहले अपन जो बोलते थे वो करता था अभी नहीं करता है, तो जब ऐसे माता पिता को मालूम पड़ना शुरू हो जाए, उस समय वो सही ज्ञान देना आवश्यक बन जाता है। परिपाक, परिपाक यानी कि समय आना। वो आम पक्का है, 10 15 दिन तक वो झाड़ के ऊपर पड़ा रहा, लेकिन वो 15वें दिन बाद वो एकदम पका हो गया, तो उसको परिपाक बोलते हैं, यानी कि अभी उसका समय आ गया हुआ है, उसको परिपाक बोलते हैं। कोई सिल्क की साड़ी पहनते हैं और वो सिल्क वर्म से बनी है, पर पता नहीं रहता और पहन लेते हैं तो पाप लगता है, और बाद में पता लगने के बाद भी पहने तो ज्यादा पाप लगेगा ना। बहुत सुंदर प्रश्न। समझो, मैं एक श्रावक हूँ और हमारे संघ के अंदर एक गुरु भगवान विराजमान है। अभी गुरु भगवंत कोई कारण सर रात को खाना पड़ता है, ऐसा तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन अपन एक काल्पनिक एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को सोचते हैं कि हमारे संघ के अंदर रहे हुए गुरु भगवंत ने रात को भोजन वापरा फॉर सम रीजन, जो चाहे जो भी हो। लेकिन जैसी वो बात बाहर आएगी ना, पूरे संघ के अंदर और मेरे शहर के अंदर, मेरे स्टेट के अंदर, और शायद पूरे पूरे भारत राज्य के अंदर ये बात आ जाएगी, फलाने फलाने मुनि भगवंत या पन्यासी भगवंत या आचार्य भगवंत उस संघ में विराजमान थे और उन्होंने रात्रि भोजन किया। ऑप्शन ये बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं, ये जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन। सीन नंबर 2, मैं एक श्रावक हूं, मैंने आज रात को खाना खाया, दोस्तों न्यूज बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। किसी को पड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। मेरे घर वालों को भी मालूम होगा, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? रात को मैंने भी खाया, रात को उन्होंने भी खाया, दोनों को पाप तो इक्वल लगेगा। लेकिन अगर वो रात को खाते हैं तो इतना हल्ला बोल हो जाता है, और मैं रोज रात को खाता हूँ, किसी को कोई नहीं पड़ी है, बिकॉज दोनों का स्तर अलग अलग है। वो मुनि के वेश में है, पन्यासी के वेश में, आचार्य के वेश में, मैं श्रावक के वेश के अंदर हूँ। तो अगर वो गलती कर बैठते हैं ना तो बहुत ज्यादा हल्ला बोल हो जाता है।
मैं गलती करता हूं ना, वो छुप जाती है। अगर आज मैं लाख रुपए की चोरी करूं, कर चोरी करूं, तो शायद मैं बच जाऊंगा। पीएम मोदी अगर लाख रुपए की कर चोरी करे तो शायद बहुत बड़ा हल्ला बोल हो जाएगा। अब ये सेम थिंग, एक जैन होकर के हिंसा जानने के बाद भी हिंसक वस्तु का उपयोग करना, वो ये लेवल। अजैन है, जानता है ये हिंसक है, लेकिन फिर भी उस वस्तुओं का उपयोग करता है, वो ये लेवल पर। तो जैन होने के बाद, हिंसक योग के अंदर प्रवेश करने के बाद, इसमें हिंसा है मालूम पड़ने के बाद भी अगर मैं उसको उपयोग करता हूं, जबरदस्त पाप का बंधन। कोई अजैन है, ज्यादा जानकारी नहीं है, वो सिल्क पहनता है मालूम नहीं है, डजेंट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज श्रावक रात को खाना खाए या ना खाए पाप का बंध तो होगा, लेकिन इतना उहापो हल्ला बोल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, हमको हमारे यहाँ पर श्रावकों को स्पेशली मटका सिल्क की बात आती है कि जहां पर परमात्मा की पूजा के वस्त्रों की बात आती है, वहां पर श्रावकों को खास करके मटका सिल्क वापरना। मटका सिल्क क्या होता है? जो सिल्क का जो वर्म होता है, उसने वो कुकून बनाया सिल्क का, वो कुकून बनाने के बाद उसमें से बाहर निकल करके अपना जीव पूरा हो जाता है, और पीछे बचा हुआ जो कुकून होता है जिसके अंदर कोई भी अभी अभी वर्म बचा नहीं है, उसको लेकर के उससे सिल्क बाहर निकालने में आता है। जनरली वो सिल्क बहुत ज्यादा हार्ड होता है, और इतना ज्यादा उसका स्मूथ फीलिंग नहीं होता। वो लाइव कुकुन जिसके अंदर जीव पड़ा हुआ है, वो वर्म पड़ी हुई है, उसको जिंदा अगर अगर उबलते पानी में डाला जाए और फिर अगर उसका जो सिल्क एक्सट्रैक्ट करने में आए, तो बहुत सॉफ्ट, बहुत एकदम स्मूथ फीलिंग होता है। उसको अपन नॉर्मल जो सिल्क होता है टसर वगैरह, उसको वो कैटेगरी के अंदर गिनते हैं। मटका सिल्क यानी कि ये जो वर्म है वो निकल जाने के बाद पीछे बचा हुआ कुकुन, जिसके अंदर कोई जीव नहीं रहा, उसमें से एक्सट्रैक्ट करने में आया हुआ सिल्क और उससे बनाया हुआ वस्त्र, उसको अपन मटका सिल्क बोलते हैं। जनरली ज्यादा महंगा होता है। एक पूजा की जोड़ स्टार्टिंग 8,000 रुपए की आती है पुरुषों के लिए। तो अगर अपने पास अनुकूलता हो और अगर अपने पास ताकत हो, तो मटका सिल्क के कपड़े पुरुष पहने वो ज्यादा बेटर है। और स्त्रियों के लिए कॉटन, प्योर कॉटन, नो पॉलिएस्टर मिक्सिंग, वैसे जो कंप्लीट अपने शरीर के अंगों को ढक सके, वैसे वस्त्र पूजा के अंदर इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेटर है। चलो, आज ना अपना टाइम बहुत ज्यादा निकल गया। सितंबर का रिकॉर्डिंग में बहुत ज्यादा बाकी है। कल आप सबको ग्रुप के अंदर लिंक्स आ जाएगी। थोड़ा डिले हो गया, उसके लिए भिक्षा में विक्रम, परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो भिक्षा में विक्रम बार बार परिशीलन करना परमात्मा के वचनों का, ये सबसे इजी पॉइंट है। इसको अपन फॉलो करना शुरू करते हैं, और 2 4 6 8 हफ्ते बाद देखते हैं कि हमारे अंदर विषयों का आसक्ति का लेवल कम हुआ या नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना, प्रणाम।